इस वक्त हम मौजूद हैं कृषि उपज मंडी चाक घाट के प्रांगण में और कृषि उपज मंडी प्रांगण में लगातार चोरी की वारदातें आसपास के लोगों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ के व्यापारी मौजूद हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से यहाँ मंडी में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं और किस प्रकार से वो कौन लोग हैं जो ये अंजाम दे रहे हैं। यहाँ के व्यापारियों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय केसरवानी। क्या घटना भी घटी? अभी कल की रात में 36 बोरी सरसों चोरी हुआ। 2 बजे रात हमने 100 नंबर में डायल किया। 11 बजे की ये घटना है। जब हमको 2 बजे जानकारी मिली चौकीदार द्वारा तो 16 बोरी सरसों लेके गए। 100 नंबर पुलिस आई। वारदात में वो लोग ढाबे में पकड़े गए। पुलिस वालों ने बयान लिया। बयान लेके उनका नाम गाम लिख के फ़ोटो खींच के छोड़ दिया। सुबह जब थाने में आवेदन दिया गया तो थाने की रिसीविंग हमको मिली। एसडीओपी साहब बैठे थे, उन्होंने अपने स्टाफ को सहेजा। एसआई साहब आए और 2 पुलिस आई। उन लोगों को मौके पे फिर गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके ले गए थाने। कौन है वो लोग? रवि साकेत, करण साकेत, रवि साकेत और 1-2 और उनके अन्य साथी करीब 7-8 लोग थे। कहाँ के रहने वाले हैं ये? आपके चंदई के और कुछ बघेड़ी के हैं। तो अभी क्या किस प्रकार से आगे की कार्यवाही संपन्न की जा रही है? कार्रवाई अगर होगी, अगर शासन प्रशासन अगर इसमें कार्रवाई करेगी तो ठीक है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग रविवार से मंडी बंद कर रहे हैं। खरीदी बंद रहेगी। ये वारदात पहली बार हो रही है कि इससे पहले भी हुई है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदम्बा प्रसाद गुप्ता। मैं व्यापारी संघ का अध्यक्ष। आपके माध्यम से मैं इस मंडी में अपर्याप्त व्यवस्था है जो बताना चाहता हूँ। मेरा भी गेहूँ 18 जनवरी को चोरी हुआ था, जिसकी हम आवेदन FIR के लिए दिया था थाने में, लेकिन थाने से उस समय कुछ कार्रवाई की गई। मंडी में भी सूचना दिया गया था, मंडी में भी नहीं किया गया था कुछ कार्रवाई। आज हमारे दूसरे व्यापारी भाई का रात्रि में सरसों चोरी हो गया 36 बोरी। तो हम लोग अब कड़ाई से कार्रवाई करवा रहे हैं। थाने में भी आवेदन दिया गया, मुलजिम पकड़े भी गए हैं और हम लोग अनशन प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। खरीदी बंद करेंगे। और यहाँ प्रांगण में लगे हुए CCTV कैमरे आज लगभग 4-5 महीने से लगे हुए हैं, तो बंद पड़े हुए हैं, जिसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है कुछ भी। और मंडी सचिव से भी कहा गया, लेकिन मौके पर कुछ कार्रवाई कर नहीं रहे। आज भी हम लोग आवेदन देंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे। माननीय भार साधक अधिकारी महोदय SDM साहब को भी देंगे, आगे DS साहब को भी प्रेषित करेंगे ज्ञापन। और यही हम लोग। कितनी बोरी गेहूं आपकी चोरी हुई थी? 16 बोरी 16 बोरी 18 जनवरी को। तो क्या आपने भी कुछ संदेह जाहिर किया था किन लोगों ने द्वारा ये वारदात को अंजाम दिया? आवेदन नामजद दिया था, जिन हमको गांव वाले या चौकीदारों से कुछ सूचना मिली थी, तो हमने जो है आवेदन दिया था नामजद। इस तरह की घटना हुई है भैया साहब, और आवेदन दिया था नामजद। लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ था उस समय, कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। आज पकड़े गए। आज जो राई सरसों जो चोरी की वारदात हुई है, वो मौके स्थल पर कहाँ से घटनाक्रम कैसे क्या हुआ? मंडी प्रांगण से ही चोरी हुआ है, सरसों भी। और मंडी प्रांगण में आम रास्ता बना हुआ है। आम लोग गांव के अगल बगल के देवपा चंदई के लोग 12-24 घंटे आना जाना बनाए रहते हैं। ये भी चोरी के लिए बहुत बड़ा विषय है रास्ते का। और चोरी की रोकथाम को लेकर सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे जो गार्ड हैं सरकार ने नियुक्त किया है, एजेंसी वाले ने, उनके साथ कोई मतलब नहीं रहता। वो अपना आए, पल्ला झाड़े, भाग गए। अब 2 चौकीदार हम लोग रखे हैं। अब 2 चौकीदार इतने कमज़ोर हैं, वो फ़ोन नंबर भी नहीं, मोबाइल भी नहीं चला पा रहे हैं। तो बेचारे संदेश देने में 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है और उसी का परिणाम कि चोर अपना लेके भाग जाते हैं। और CC कैमरा जो सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके लगाया 6 महीना पहले, वो केवल 100 पीस बना है। और अगर यही CC कैमरा अगर होता तो वारदात में जो है सारे लोगों की शिनाख्त हो जाती है। क्या नाम है आपका? मनवाई लाल गुप्ता। आप यहाँ के व्यापारी हैं? व्यापारी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या अभी जो घटना चोरी की हुई, क्या मंडी के सचिव या कोई कर्मचारी यहाँ जानने का प्रयास किया? किसी ने कोई प्रयास नहीं किया, कोई उनसे मतलब ही नहीं, जिम्मेदारी नहीं है। व्यापारी चाहे पूरी माल यहाँ से गायब हो जाए, उनसे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ की अधिकारियों की भी पूर्ण रूप से लापरवाही है, कह सकते हैं। लापरवाही के कारण ही तो हम लोग इसके जो है नुकसान हो रहा है। यहाँ जो आम रास्ता है कई गांवों को जोड़ने का प्रयास करता है, ऐसा क्यों? मंडी प्रांगण सुरक्षित क्यों नहीं है?
प्रांगण में हम लोग कई बार लिख के दिए, आश्वासन बहुत मिला। हम लोगों ने उसको जेसीबी से गड्ढा भी खुलवाया, उसके बाद उसको पटवा करके ख़त्म कर दिए। मंडी बाउंड्री का आश्वासन मिला 8 दिन 10 दिन पहले हम लोगों को दिया, आज तक कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई। शासन अगर इस तरह मतलब ये मंडी जिम्मेदारी ले ले, बाउंड्री बन जाए, गार्ड सुरक्षित रहे, सीसी कैमरा सुरक्षित रहे, तो व्यापारियों के बार बार पुनरावृत्ति नहीं होगी चोरी का। और ये लापरवाही कारण हम लोगों को बहुत सारे व्यापारी भाइयों का नुकसान होता है। और हम लोगों का ये है कि जब तक ये हमारा माल मिल जाए, सुरक्षा आगे के लिए सुरक्षा हो, चोरी ना हो, अगर ऐसा नहीं करते तो हम लोग अपना कार्य करने में असमर्थ हैं। जब तक ये लोग नहीं कराएंगे तब तक हम लोग कार्य पूर्ण रूप से बंद रखेंगे। निश्चित रूप से चाक घाट के जो व्यापारी है उनका जो निराशापन है, निश्चित रूप से जाहिर सी बात है कि यहाँ जो मंडी प्रांगण में चोरी हो रही है और घटनाओं का खुलासा ना हो पाना उनके लिए दुख दर्द भरी बातें हैं। और ये आपको जो सामने बाउंड्री दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसी बाउंड्री से जो सरसों की खेप है ले जाई गई है और पुलिस द्वारा अभी संदेहियों को पकड़कर आगे की कार्रवाई को करने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि उपज मंडी चाक घाट का ये प्रांगण है और यही वो मार्ग है जो कि कई गांवों को जोड़ने का कार्य करता है। और कृषि उपज मंडी का ये जो मार्ग है, इन्हीं मार्गों से जो व्यापारियों का जो अनाज है वो चोरी करने का प्रयास पूर्व में किया जाता रहा। करीब 1 सप्ताह पहले ही इस मार्ग को हटाने का प्रयास व्यापारियों की शिकायत पर प्रारंभ की गई और यहाँ एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया गया था। जो गड्ढा अभी दिखा रहे हैं, ये गड्ढा कब खोदा गया और इसके पहले की क्या स्थिति थी? 8-10 दिन के लगभग ये गड्ढा हो गया। पहले तो प्लेन था तो 4 पहिया 4 व्हीलर भी निकलते थे इस रोड से, ये आम रास्ता बना हुआ था। अब गड्ढा की वजह से मोटरसाइकिल और साइकिल वाले आ जा पा रहे हैं, 4 व्हीलर या ट्रैक्टर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन ये भी मार्ग चोरी का बहुत बड़ा चोरी करने में सहयोग करता है। मार्ग बंद होना चाहिए, बस्ती का जाता है और ये बाउंड्री तो अभी फिर से लोग आना प्रारंभ कर दिए हैं। आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। 2-3 दिन बाद आना शुरू कर दिए हैं। जैसे गड्ढा खुदवाया गया था मंडी प्रशासन द्वारा, उसके 2-3 दिन बाद अपना आम रास्ता बना लिए हैं। साइकिल मोटरसाइकिल वाला आना जाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ जुए की फल भी संचालित होती है। बगल के गाँव में ये कार्य होता रहता है। अच्छा, यहाँ लगभग किस प्रकार से लोगों का आवागमन कैसे होता है मंडी प्रांगण के अंदर से? यहाँ से सब लोग बाहरी, जिनका कोई मंडी से संबंध नहीं है ना, किसान बेचने वाले से लगभग 1-8% कभी आ गए तो ठीक है, नहीं तो सभी कोई हाईवे में जा रहा है, कोई सब्जी खरीदने जा रहा है, कोई कुछ करने, बस इस टाइप के लोग आते जाते रहते हैं। क्या उनके लिए अन्य मार्ग नहीं है? गांव से 2-2 मार्ग जुड़े हुए हैं। बस्ती है, हरिजन बस्ती के से भी हाईवे के लिए रास्ता जुड़ा हुआ है और देवपा कोठार के लिए जो महाकाल का रास्ता है पंकज शुक्ला घर के सामने से एकदम PCC रोड बना हुआ हाईवे में जाने के लिए। रास्ती आम रास्ता खुला होने के कारण, बाउंड्री टूटी होने के कारण ये रास्ता बनाए हुए हैं लोग, गाँव के लोग। तो क्या बाउंड्री यहाँ जुड़ जाने से क्या इसका समाधान हो जाएगा? बिल्कुल समाधान हो जाएगा। बाउंड्री ऊंची होनी चाहिए, बाउंड्री बढ़िया बन जाए, RCC छड़ लगाकर रास्ता बंद हो जाएगा। तो किसी भी मंडी में आप देख लीजिए, पड़ोस की मंडी है, जारी है, नारी वहाँ है, रीवा की मंडी देख लीजिए, किसी भी मंडी अपना है। किसी भी मंडी में सिर्फ एक गेट होता है आने का जाने का, बाकी पूर्ण रूप में बंद होता है, बाउंड्री बने होते हैं। इस मंडी में 2-3 गेट लगे हुए बस हो गया, बाकी सब मंडियों में एक गेट होता है। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।